नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश भर में इन दिनों तिरंगे झंडे की धूम मची हुई है। दरअसल मौका 15 अगस्त का है, आजादी का है, स्वतंत्रता दिवस का है, जिसकी पूर्व संध्या पे छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए तो 3 बड़े आयोजन आज की तारीख में किए गए, जिसमें विभीषिका दिवस का आयोजन बीजेपी ने किया, तिरंगा रैली बीजेपी निकाली और संविधान रैली को लेकर कांग्रेस ने दावा किया कि संविधान को बचाने कांग्रेस जो है हर स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ेगी। सवाल यह है कि एक तरफ देश प्रेम और दूसरे तरफ जो है सियासत जारी है। दरअसल संविधान यात्रा, तिरंगा यात्रा, विभीषिका दिवस को लेकर आयोजन के पीछे क्या कुछ राजनीतिक मकसद है या केवल देशभक्ति का जज्बा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी को याद दिलाता है, देश वीर सपूतों को सलाम करता है। देश में चारों तरफ जब लोग देशभक्ति के गाने गुनगुनाते हैं, उसकी दूसरी ओर सियासी गलियारों में बयानबाजियां चलती रहती हैं। सत्ताधारी दल ने पूरे देश को 11 अगस्त से ही राष्ट्रवाद के रंग में रंग दिया है। चाहे तिरंगा यात्रा हो, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो या फिर हर घर तिरंगा अभियान हो, सभी बीजेपी नेता पूरे जोर शोर से अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। आज भी पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। आज विभाजन विभीषिका दिवस है, 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त सन 1947 को देश का बंटवारा हुआ था और इस विभीषिका में लाखों लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा था। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने जान गंवाई अपनी 14 अगस्त 1947 के अवसर में विभीषिका के दिन उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि करते हैं। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने इशारों में यह भी कहा कि दो नेताओं ने देश से ऊपर कुर्सी को रखा है। खैर, अब देश में आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो इधर सियासत भी इसमें पूरे जतन के साथ हो रही है। बीजेपी के पूरे कार्यक्रम के जवाब में कांग्रेस ने संविधान यात्रा निकाली, लेकिन तल्ख तेवर और वार पलटवार का दौर पिछले 1 हफ्ते से बदस्तूर जारी है। बीजेपी का कहना है कि इस देश में संविधान को तोड़ने का काम, हत्या का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। इधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा में चलने वाली पार्टी बीजेपी है। हम बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने जितने नक्सलवादियों को, देश विरोधियों को मारने का काम 5 साल में नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल की कांग्रेस है, वो सोनिया की कांग्रेस है, कि वो प्रियंका की कांग्रेस है। वैसे ही अब छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज की कांग्रेस, टीएस सिंहदेव की कांग्रेस, भूपेश बघेल की कांग्रेस, मोहन मरकाम की कांग्रेस, चरणदास महंत की कांग्रेस, पहले चारों कांग्रेस और उसके अलावा भी मालूम नहीं कितनी कांग्रेस है। देश के संविधान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की संविधान को हमेशा कमजोर करने का काम किया है। देश के संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर और संवैधानिक देश के संविधान के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। देश की बात हो या छत्तीसगढ़ सियासत, हर दिन हर वक्त हर मुद्दे पर हावी हो जाती है। जब एक तरफ देश आजादी के जश्न को मनाने का कब से इंतजार कर रहा था, तो वहीं इन बयानों को सुनकर यही प्रतीत होता है कि सियासत भी इस दिन का बड़ी बेसब्री से राह देख रही थी। खैर, सब सियासत और सियासी मुद्दे खत्म कहाँ होते हैं। एक जाता है, दूसरा पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस पूरे आयोजन को लेकर बीते 1 सप्ताह से सियासी राग जो है वो भी सुनाई पड़ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे आपकी पैनी नजर होती है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। देशभक्ति का रंग, 15 अगस्त का आयोजन, 1 सप्ताह से बीजेपी 11 तारीख से अभियान चला रही है, राष्ट्र प्रेम की बात कर रही है। कांग्रेस भी ठीक पीछे संविधान बचाने की दुहाई दे रही है, संविधान यात्राएं निकाल रही है। हर वार्ड, हर गली, गांव में कांग्रेस ने यात्रा निकाली।
क्या केवल राष्ट्र प्रेम यहां पे दिखाई पड़ता है? कुछ सियासत है क्या इसके पीछे? अनिल जी। देखिए अवधेश जी, आपके डिबेट के इस बार 3 मुद्दे हैं। पहला है कि भारत विभीषिका, जो विभाजन विभीषिका हुई, एक तो वो है। दूसरा है जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही शोकपरक है, इतिहास में सबक लेने वाला है। और महर्षि अरविंद ने कहा था यह भारत विभाजन कृत्रिम है, असहज है, प्रकृति विरोधी है और राष्ट्रहित में। ब्रिटिश स्कॉलर हुआ करते थे जॉनसन एंड कैंपबेल, उन्होंने रिसर्च आर्टिकल में कहा है कि इस देश की आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान किया, लेकिन जब आजादी पाने की बारी आई तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिए और विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे लिए आपने दूसरा विषय रखा है कि बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। खुशी की बात है, स्वाभिमान परक चीज है, निकलना चाहिए। कांग्रेस भी यात्रा निकालती है, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के रखती है। तो बीजेपी ने अभियान अच्छा चलाया, पूरे देश में देशभक्ति का रंग उभरेगी। ये ठीक है कि उसने वोट बैंक कौन नहीं देखता, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका राष्ट्रभक्त वोट बैंक बने। और तीसरी बात जो कांग्रेस ने किया, संविधान बचाओ भी बुरा अभियान नहीं है। ठीक है, आप चेता रहे हैं देश को, आप सावधान करना चाहते हैं देश को, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 65 सालों में 99 बार संविधान संशोधन किसने किया था? ये सब सवाल बुझे हुए हैं, इसके जवाब राजनीतिक दलों को देना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, जब आप भी विश्लेषण कर ही दीजिए साहब कि क्यों इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाए कि 11 तारीख से लगातार आप राष्ट्रभक्ति का अलग जगा रहे, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि पीछे सियासी मकसद है आपके पास और कोई मकसद नहीं है, सारा चीज दिखावा है। जवाब दे दीजिए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, बिल्कुल सियासी मकसद है। हमारा मकसद है राष्ट्रवाद, हमारा मकसद है देश प्रेम, हमारा मकसद है जिस प्रकार से इजराइल की अपनी कोई भूमि नहीं थी, 2000 वर्षों तक बोलते थे हम यरूशलेम में मिलेंगे, उसी प्रकार से हमारा जो विशाल भूभाग वाला देश था उसे खंडित किया गया अलग अलग प्रांतों के। एक पाकिस्तान का क्या गलतियां थी उन जो पाकिस्तान में हमारे मंदिर थे, हमारे मठ थे, इस प्रकार से जो खंडित आजादी मिली, लेकिन आजादी तो मिली, उस आजादी का जश्न मिलेगा। और नई पीढ़ी को एक कहावत है अवधेश जी कि अगर आप इतिहास को भूल जाएंगे आप इतिहास के कूड़ेदानों में चले जाओगे। एक बात है, अगर आप अपने राष्ट्रीयता के प्रतीक का अगर आप गौरवगान नहीं करोगे, तो अगर आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं रहेगी, तो वही बांग्लादेश की जैसे जिसने राष्ट्र को बनाया उसकी मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं राष्ट्र क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है। तो हम दोनों कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। तिरंगा वंदन भी होगा और विभाजन की विभत्स विभाजन हुआ था उसकी विभीषिका को लेकर भी हमको चलना पड़ेगा। दोनों इतिहास को हम साथ में लेकर चलेंगे। एक हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में वो याद को लेकर चलना होगा कि किस प्रकार देश को खंडित किया गया, देश को टुकड़े किए गए। ठीक है धन्य जी। भाजपा तो एकदम साफ सुथरी नियत या बात कह रही है कि साहब दोनों चीजों को लेकर हम चलेंगे, तिरंगा भी लेके चलेंगे, विभाजन के उस दंश को बताने की उस तारीख को भी याद करते हुए चलेंगे। आप संविधान बचाने निकले हैं, जब पहले संविधान पे चर्चा कर लीजिएगा और फिर जब बीजेपी के सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा कि क्यों स्थिति देश में ऐसी बन रही है। पहले मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देता हूं। बिल्कुल अच्छा कहा मेरे मित्र राजू चक्रवर्ती ने कि इतिहास को जानना चाहिए, और बिल्कुल इतिहास को जानना चाहिए। और खास करके जो आने वाले युवा हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बहक गए हैं ना, उनको भी इतिहास जानना चाहिए कि आखिर आरएसएस ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ मुहिम चलाया था। आखिर आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब संघ के लोग क्या थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। इनके जो नेता वीर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, उनके लिए मुखबरी करते थे। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मुझे मालूम था तकलीफ आपको होना शुरू हो जाएगा। इस देश को पक्का पता चलना चाहिए, जब देश का किसान, देश का युवा, देश की माता बहने, देश का व्यापारी, हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ था। और संघी क्या कर रहे थे, उस तिरंगा झंडा को लेकर देश का हर नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और संघ उस तिरंगा को अपशकुन बता रहे थे। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और न जाने कितने लोगों ने इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया, शहादत दिया है। कांग्रेस के कई लीडरान जेल भी गए, यातनाएं झेलने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी बोलते विभीषिका दिवस मना रहे हैं। मैंने पूरे भाजपा के जन्मकाल से और आरएसएस के अब तक के कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो।
कभी जलियांवाले बाग कांड में आंख में आंसू बहाया हो, कभी भगत सिंह को लेकर कोई बात कही हो। ये तो सिर्फ मुखबिरी कर रहे थे हैं? और मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? कौन है वो वीर सावरकर? कौन है संघ के वो लोग जो इस देश को दो धर्म के आधार बांटने के लिए पहले फैसला किए थे? आज अपने पाप को छुपाने के लिए आ रहे हैं। और 52 साल तक यही संघ अपने तिरंगा नहीं फहराया था अपने मुख्यालय में। किस मुंह से तिरंगा की बात करेंगे ये? और जब नागपुर के 2 युवा जाके मुख्यालय में तिरंगा फैलाते हैं, ये संघी लोग को शर्म नहीं आया? उन युवाओं के खिलाफ जैसे अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, FIR दर्ज करवाए थे। आज के संघ मुख्यालय में आज भी तिरंगा नहीं फहरता है और 2 साल से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आजाद देश को तो आज से 70 साल हो गया, क्यों नहीं निकाले आप? धनंजय जी, क्यों नहीं निकाले आप? धनंजय जी, आपके पास काफी सवाल है बीजेपी के लिए, मैं जवाब लूंगा राजीव जी से, लेकिन उससे पहले अनिल जी का एक बार रुक कर लेता हूं। अनिल जी, सियासत की यही दुहाई है साहब, राष्ट्र प्रेम को भी सियासत के चश्मे से देखा जाता है, देश प्रेम को भी सियासत के चश्मे से देखा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं देशभक्ति का जब जिक्र होता है, लेकिन सियासत ऐसी कि सारा चीज पानी पानी हो जाता है। अनिल जी, क्यों ऐसा हो रहा है आखिरकार? धनंजय जी ने ठीक कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना होगा, इतिहास को बताना होगा, राजीव जी ने कहा, लेकिन देशभक्ति भी तो कुछ बात है ना। क्यों नहीं ठहर पा रही है सियासत दलों के सामने वो? क्यों एक दूसरे पे इस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है? अनिल जी, देखिए अवधेश जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो एक वामपंथियों का दिया हुआ एक शब्द है, ठीक है, और वो निगेटिव नहीं है, मैं उसे पॉजिटिव तरीके से भी देखता हूँ। आज पल में कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप होता है, मर्डर होता है, व्हाट्सएप पे तुरंत खबरें मिल जाती है। व्हाट्सएप सचेत कर रहा है, अच्छी खबरें भी दे रहा है, बुरी खबरें भी वायरल होती हैं। सबका अपना अपना पाने का और हासिल करने का तरीका है। आप भी जब 5वीं क्लास में पढ़ते रहे होंगे तो बहुत से बच्चे उद्दंड रहते होंगे, बहुत से बच्चे पढ़ान्तु रहते होंगे। मालूम पड़ा कि बड़े होने के बाद आप देखते हैं कि जो उद्दंड था वो बहुत अच्छा निकल गया, मेरिट में आता गया, अच्छी नौकरी कर रहा है। तो यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को दोष देने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूं आरएसएस को लेकर के, जहां तक है 1925 में तो आरएसएस का जन्म हुआ भाई, और जन्म क्यों हुआ? उनको लगा कि इस देश में हिंदुओं के हित सुरक्षित नहीं है। अभी जिस पार्टी के साथ हम चल रहे हैं, आखिर डॉक्टर हेडगेवार ने तो गांधी जी और उनके साथ मिलकर ही काम किया। गांधी जी संघ के शिविर में आए, उन्होंने देखा कि सब लोग एक साथ मिल बैठ करके खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने संघ के संभाव और समता की वो की, उन्होंने तारीफ की। और कांग्रेस एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये क्यों कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा? क्यों बनने दिया? क्यों नहीं रोक सकते थे उसको? ये तमाम तरह के सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, उस समय के पूरे राजनीतिक और सिस्टम से एक तरह के माहौल के सवाल हैं ये। और जहां तक तिरंगा झंडा फहराने की बात है, 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद प्रत्येक आदमी को अपने घर में अपने स्थान पर झंडा फहराने का अधिकार मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और वो तब दिया जब नवीन जिंदल ने याचिका दायर की। पूछा जा सकता है कि 65 साल तक राजनीतिक दलों ने तिरंगा फहराने का अधिकार क्यों नहीं दिया? क्या आरएसएस इनसे अलग है? आरएसएस भी उसी समाज से जुड़ा है। जब आप अनुमति ही नहीं देंगे, तिरंगा झंडा कौन फहराएगा? तो 2004 के बाद आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराया। और उसके पहले भी आप कैसे थे रामकृष्ण मिशन में भी होना चाहिए, आप कहते गायत्री निर्माण योजना में भी होना चाहिए, आप तो नहीं कहते मदरसों में भी फहराया जाना चाहिए। आरएसएस को ही निशाने में क्यों लेते हैं आप? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। वो प्रधानमंत्री दे रहा है, वो राष्ट्रपति दे रहा है, और बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी प्रवक्ता मुझे माफ करेंगे, बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती आरएसएस आज कांग्रेस के लिए प्रस्तुत कर चुका है। राजीव जी, अब बारी आपकी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत सारा जिक्र धनंजय जी ने किया, गंभीर सवाल उठाए धनंजय जी ने कि क्यों देश प्रेम के पीछे सियासत की रोटी सेकी जा रही है, क्यों देश प्रेम और सियासत को अलग अलग नहीं किया जाता है? जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जलियांवाला बाग जिस समय हुआ था, अभी डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने कहा उस समय आरएसएस पैदा ही नहीं हुआ था, ना जनसंघ पैदा हुआ था, ना आरएसएस पैदा हुआ था, ना भारतीय जनता पार्टी तो 81 में पैदा हुई। अब अगर आप कहते हैं कि शहादत, क्रांति, आजादी केवल और कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने लिया था, तो क्षमा कर दीजिए, आप उस क्रांतिकारियों की विरासत को, तिजारत को कैद करके रख दिए, नेस्तनाबूद कर दिए। भगत सिंह को 1994 तक आपने पढ़ाया था आतंकवादी, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी, चरखे से आजादी मिली, गांधी परिवार ने आजादी ली, इंदिरा जी वानर सेना की प्रमुख थी, पूरा आजादी का लब्बोल हुआ आप केवल गांधी परिवार के हाथों में। क्षमा कर दीजिए, इसीलिए सोशल मीडिया से आपको डर लगता है।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की अलग जग रही थी वो वापस जगती रहे, और जो विभीषण की विभीषिका को जिस प्रकार से बंगालियों ने, सिंधियों ने और पंजाबियों ने अपने वतन को छोड़कर आया, और उस समय किस प्रकार से निर्दयता पूर्वक उनके घरों को खाली कराया गया, जिस प्रकार वो पनाह लेने मस्जिद में गए थे उन्हें दूर भगाया गया कि गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि मस्जिद में कोई हिंदू आकर वहां पनाह ले। ये इतिहास में दर्ज है। उस विभीषिका को नई पीढ़ी को भी जानने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया। ये पार्टी जो 60 वर्षों तक सत्ता में रही, उसने केवल और केवल एक इतिहास पढ़ा कि कांग्रेस ने ही ताना बाना, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कहां गए 1942 के जिन्होंने नौसेना का सत्याग्रह किया था? न उन्हें नौकरी दी गई, न उन्हें स्वाधीनता सेनानी की दर्जा दिया गया। कहां गए वो क्रांतिकारी वीर जिनकी किताबों में आज तक वो जगह नहीं मिल पाई है? आज हम नई शिक्षा नीति के तहत हर क्रांतिकारी को जगह दे रहे, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो। तो ये पूरा देश केवल गांधी परिवार का ताना बाना नहीं है, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, और न कोई संविधान खतरे में है। संविधान तो खुद कांग्रेस ने 74 में लगा कर गया, मार्शल लॉ की तरह जिस प्रकार से आपातकाल लगाया। संविधान कभी खतरे में नहीं है। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने हराया, उन्हें चुनाव में खड़े होने नहीं दिया। जब चुनाव में खड़े हो जाते थे उन्हें हराने की जुगत में करते थे। आज बड़े बाबा साहब याद कर रहे हैं, संविधान की याद कर रहे हैं। आपके लिए संविधान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, जातियां खतरे में है। ये बांटने और काटने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसीलिए हम विवश हो गए कि तिरंगा यात्रा लेके अपने वतन के लिए लड़ पड़ो। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ओबीसी, न कोई आदिवासी, हम सब भारत के वंशज, हम भारत, हम सब एक है। मैं आपके बड़े उत्साहित आप हो गए, ठीक है, मौका ऐसा ही है। धनंजय जी, आपने सवाल उठाया था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड पे क्यों आंसू नहीं बहाते हैं, क्यों उस समय आप चुप बैठे थे, मतलब आरएसएस क्यों चुप बैठी थी? 6 अप्रैल 1919 तारीख है, आरएसएस का गठन 1925 में किया गया। अनिल जी ने स्पष्ट कर दिया। कैसे आरएसएस पहले बैकडेट में जाके कैसे आंसू बहा लेती? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने जो कहा वो बात आप पूरी समझे नहीं। मैंने कहा जो विश्व दिवस मना रहे हैं वो जलियांवाले बाग कांड पर आंख में आंसू क्यों नहीं निकालते? ये किसानों पर हुए अत्याचार पर आंख में आंसू क्यों नहीं निकालते? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना, जो बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी है, उनके विषय पर आंख क्यों में आंसू नहीं निकालते हैं? और मैं तो कहा ना, अनिल जी को भी सुन रहा था, अच्छी उनकी जानकारी है। ये कह रहे थे कि आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था। तो आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था तो वीर सावरकर की पूजा ये कैसे करते हैं? कौन है वीर सावरकर? हिंदू महासभा के प्रमुख थे ना। और मुस्लिम लीग के साथ क्या समझौता किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता, जो पुराना कलकत्ता था, वहां के मंत्री कैसे बन गए थे? अपनी नाकामी छुपाएंगे। मेरे मित्र बहुत सारे बात किए, दुनिया भर की बात की है, गांधी जी की बात की है, नेहरू जी की बात की है, इंदिरा जी की बात की है कि इन्होंने बस आजादी नहीं दिलाया। हमने कभी नहीं कहा कि हमने अकेले आजादी दिलाया। हमने तो भगत सिंह का जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया, हम तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी का याद किया। पर ये अपने एक नेता का नाम नहीं बता पाए कि जो आजादी के आंदोलन में जिनकी भूमिका रही होगी, क्योंकि ये नाकाम लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, 2 साल हुए तिरंगा यात्रा निकालते, 52 साल से तिरंगा क्यों नहीं फहराया आरएसएस ने? 52 से क्यों तिरंगा नहीं फहराया आपने? दूसरी बात कह रहे थे अनिल द्विवेदी जी, मेरे से ज्यादा विद्वान है, कि कोर्ट ने दिया। अरे संविधान में व्यवस्था थी, उसी पर माननीय न्यायालय ने फैसला किया था। क्या कांग्रेस ने कभी किसी को तिरंगा मत फहरा बोल के मना किया था? किसी ने मना किया था क्या? संघी क्यों नहीं फहरा तिरंगा? तिरंगा का सम्मान के साथ फहराने का सबको अधिकार है। मानते बात ना तो अफवाह न फैलाएं। और संघियों को शर्म नहीं आता? संघियों को शर्म नहीं आता? जो 52 साल बाद तिरंगा संघ कार्यालय में फहराने गए थे, वो संघी जो तिरंगा को अपशकुन बनाते थे, उस संघियों ने जाकर उन दोनों के खिलाफ फायर किया था। और विश्व दिवस मना रहे हैं। आप अंग्रेजों का पुतला क्यों नहीं जलाते? क्योंकि आपके नेता उनसे पेंशन पाते थे, आरएसएस उनके लिए मुखबिरी करता था। शर्म आती है आपको? भाजपा को 40 साल हुआ है। जब भाजपा 40 साल हुआ है, भाजपा इतिहास जानता नहीं तो आरोप कैसे लगा रहा है? धनंजय जी मैं आ रहा हूं। आपको शायद याद होगा धनंजय जी, 6 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कांग्रेस कोई आयोजन करती है क्या? निश्चित तौर पर शहादत दिवस मनाते हैं हम। उस दिन अंग्रेजों के उस जो घटना के हम विरोध करते हैं। जलियांवाला बाग कांड के दिन देखें, कांग्रेस में हमारे जो अमर शहीद हैं उनको निश्चित हम श्रद्धांजलि देते हैं। कांग्रेस में देखिएगा, हम अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं, हम असहयोग आंदोलन के दिवस मनाते हैं। सारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कांग्रेस हमेशा सहानुभूति रखता है, उनको हमेशा नमन कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक छोटा सवाल मेरा है, उसका जवाब आप दीजिएगा, मैं राजीव जी का रुख करूंगा। तिरंगा यात्रा क्या कांग्रेस के आइडिया में क्यों नहीं आए कि हम यात्रा निकाल लेते हैं? बढ़िया सवाल में जवाब दे लूं।
राजीव जी बड़े देर से मैं 2 सेकंड मैं बोलता हूँ, फिर राजू जी मैं जवाब 2 दीजिए सेकंड ना। आपका जवाब दे देता हूँ। 2 सेकंड जवाब दे दीजिए। जी, धनंजय जी ने जो प्रश्न पूछा कि उनको बता दूं कि तिरंगा का एक बहुत बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बिहाफ में कोई भी फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकता, झंडा तोलन। तो बार बार करते हैं भैया, नियम तो आप ही ने बनाया था कि संध्या 5 बजे के पहले फ्लैग होस्टिंग हो जानी चाहिए, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आरएसएस में क्यों तिरंगा को सम्मान ही देना चाहिए? नहीं, तो इसका मतलब, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के बाद आरएसएस को सम्मान बुलवाया और गणतंत्र दिवस परेड में उस झांकी में प्रस्तुत किया कि सेना के बैंड के कदम ताल के साथ आरएसएस के लोग भी झंडा वदन करेंगे और वतन के लिए फ्लैग मार्चिंग करेंगे। तो क्या क्या दुख हो गया? क्यों नहीं? ये मोहब्बत ये की वही दुकान संघी है है, जो तिरंगा को मोहब्बत की सकुल दुकान बोलते वाले, थे। सुबह आज शाम इनको हिंदुओं को शर्म आ रहा है, सनातन ये अपने को गाली कीर्तन बकते हैं संगठन के और महापाप का RSS धो रहे हैं, बकते हैं। प्रायश्चित कर रहे हैं। कौन सी ठीक है। मोहब्बत की दुकान है? राजीव जी मैं आ रहा हूँ, राजीव जी मैं आ रहा हूँ। आप सबको ठीक है, बताया ठीक है, था। धनंजय जी मैं आ रहा हूँ। मैं एक बार ठीक है, मैं ठीक है, लीजिएगा अपने नेता के बारे में। ठीक है, ठीक है, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी मैं आ रहा हूँ। राजीव जी आ रहा हूँ, राजीव जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक है, राजीव जी मैं आ रहा हूँ। एक बार अनिल जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, धनंजय जी मैं आ रहा हूँ, धनंजय जी आ रहा हूँ मैं। भाजपा जिसका कोई नेता आंदोलन में शामिल नहीं ठीक है, होता, ठीक है। वो भाजपा जो ठीक है। वीरों के पेंशन लेने वाली पूजा करती है, वो क्या शहादत ठीक का है, सम्मान करेंगे? ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। अनिल जी का कीजिए। मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। अनिल जी, सवाल बहुत सारे साहब, जब इस विषय पे चर्चा होगी तब सवाल उठेंगे। सवाल ये है कि भविष्य को आप क्या बताएंगे? इतिहास के दर्ज पन्ने को कब तक सियासत की रोटी के तहत सेकेंगे? भविष्य को कुछ तो बताना पड़ेगा ना। क्या बताएंगे आप अनिल जी? देश की जनता, देश का लोकतंत्र का भविष्य एक ही है कि वो अपने इतिहास को समझ करके रखे, उसको सीख करके आगे बढ़े। और कांग्रेस का इतिहास क्या है? अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर पाती क्या कांग्रेस? नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, वीर सावरकर पे डाक टिकट किसने जारी किया? राष्ट्रभक्त बताते हुए इंदिरा जी ने। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कांग्रेस अपने पूर्वजों का सम्मान भी नहीं करना चाहती है। हमारे पूर्वज नहीं सावरकर, हमारे पूर्वज नहीं सावरकर, हमारे सावरकर पूर्वज नहीं है, हमारे सावरकर पूर्वज नहीं है। धनंजय, वो इंदिरा जी का, धनंजय जी इंदिरा जी की बात कर, इंदिरा जी वो नहीं, इंदिरा जी की, ठीक है, धनंजय जी वो नहीं, वो इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, वो इंदिरा जी की बात कर रहे हैं जी। इंदिरा जारी किया जी सावरकर देशभक्ति थे, तभी तो डाक टिकट जारी हुआ, देश ने उसे स्वीकार किया। और एक बात बताऊं, संविधान बचाने की बात हो रही है भाई। 1978 में, राजू जी आपको भी एक नई जानकारी दे रहा हूं, 1978 में इंदिरा गांधी ने एक बिल पेश किया, संविधान संशोधन विधेयक। क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के निर्वाचन को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती, सिर्फ संसद तक दी जाएगी। यह बिल्कुल संविधान विरोधी था, लेकिन यह विधेयक लाया गया। और अवधेश जी, आश्चर्य होगा आपको, सिर्फ 3 दिन के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं से उसको पास करा लिया गया। और संविधान विधेयक संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट से। यह है संविधान विधेयक। अपनी कुर्सी बचानी है, प्रधानमंत्री पद बचाना है, तो 3 दिन में देश का संविधान बदल दीजिए, अपनी कुर्सी बच जाएगी। संक्षेप में राजीव जी जवाब दीजिएगा, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह की सियासत से भविष्य को आप यही संदेश देना चाहते हैं कि सियासत ही सब कुछ? बिल्कुल, सियासत हमारी विरासत है। सियासत का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा शासन। और वो जनता आज आजादी की दिवस मना रही है, उसके साथ साथ उस विभीषिका को भी स्मृत कर रखे कि हमें एक होना होगा। हमें जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का कि जाति तोड़ो, जाति को बढ़ाओ, जातिवाद फैलाओ, जाति जनगणना करो, देश भाड़ में जाए, सत्ता के लिए नहीं चलेगा। हमें केवल देश के लिए सोचना होगा, आवाम के लिए। धनंजय जी, मैं भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। क्या हम भविष्य को संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हम बैठे हुए हैं।
निश्चित तौर पर इस देश के हर नागरिक को जानना चाहिए कि आरएसएस का इतिहास क्या है, कैसे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कैसे आरएसएस के लोगों ने तिरंगा को अपशकुन कहा था और आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार इस संविधान को बदलना चाहती है, एसटी एससी ओबीसी वर्ग के अधिकार को खत्म करना चाहती है। ये समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है धनंजय जी, मुझे मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि एक ऐसी सियासत, विषय चाहे कोई भी हो, सियासत अपना रंग जरूर दिखाएगी। भविष्य में क्या होगा भविष्य ही तय करेगा इस बात को लेके कि कब तक देशभक्ति के नाम पे सियासत होगी। फिलहाल इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।